गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो लेक्चर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स फर्स्ट पेपर का इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। हिंदी में इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ये हम लोग को अध्ययन करना। नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यह एक इमेजिनरी या एक काल्पनिक सरफेस होता है। पहली बात की तीन तरह का हो सकता है, या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, या इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम्स हो सकता है, या इक्विपोटेंशियल लाइंस हो सकता है। और ये सब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कोई रियल सरफेस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं, और फिजिक्स में इसके क्या एप्लीकेशंस है ये हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स, जैसे देख लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ये तो सिंपल एक न्यूमेरिकल्स है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है और E का मान दिया है, तो A और B के बीच में पोटेंशियल, सबसे सिंपल एक न्यूमेरिकल्स। इसके बाद ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा उससे जटिल हो जाएगा। A इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर A B C D की स्क्वायर है तो A और B के बीच का पोटेंशियल, माने किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसको हल करेंगे। और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिया गया है और P और Q के बीच का पोटेंशियल हमको चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Vp माइनस के VR का मान हमको निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, जिस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ये सब दिया गया है, और पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद और एक न्यूमेरिकल दिखा दें। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। V बराबर x अंडर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, फाइंड E का मान आपको निकालना है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। और एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये बहुत खूबसूरत, V बराबर माइनस के KXY, तो फाइंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको पाथ क्या होगा, इन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो इसको एकदम ध्यान से आप लोगों को देखना है बेटा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उसकी पर डिफाइन कर दे, परिभाषा क्या है, उसके बाद उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और तब इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो समविभव पृष्ठ क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। बहुत एग्जाम के, एकेडमिक जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं 12th के, चाहे CBSE चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे, हिंदी मीडियम के, ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। समविभव पृष्ठ आसान सा है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक खींचा गया एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है। मान लो कि कोई सरफेस मैंने लिया, इस पर सरफेस पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है B, और यहाँ पे एक पॉइंट है C, यहाँ पे एक पॉइंट है D। अगर किसी सरफेस के जो पॉइंट है, और मान लीजिए कि A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल एंड डॉट डॉट डॉट, अगर किसी सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 10 वोल्ट पर है, A 10 वोल्ट पर है, तो B भी 10 वोल्ट पर है, C भी 10 वोल्ट पर है, और D भी क्या है, 10 वोल्ट पर है। हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बिल्कुल सेम है तो ऐसे सरफेस को कहा जाएगा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर
अगर कोई भी पॉइंट होगा तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि ये इमेजिनरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा होगा। चलिए देखा जाए क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज बेटा पॉइंट चार्ज है, प्लस के क्यू एक पॉइंट चार्ज है, और इसके द्वारा आपको पता होगा कि पॉइंट चार्ज द्वारा किसी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं, तो वीपी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई क्या होगा, आर होगा। ओके, ये फार्मूला होता है। तो ये काम करिए, अगर इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ अगर मैं एक स्फीयर बना देता हूं, एक स्फीयर देखिएगा बेटा, यहां एक पॉइंट लीजिए ए, यहां एक पॉइंट लीजिए बी, यहां एक पॉइंट लीजिए सी, यहां एक पॉइंट लीजिए डी, कहीं भी पॉइंट कोई ले लीजिए, है ना। और मान लीजिए कि अगर मैं ए पर, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा बेटा, ये भी आपका आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा। तो यदि मैं भी ए का मान निकालूं तो भी ए बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। अगर भी बी का मान निकालूं तो हो जाएगा के और क्यू बाई आर हो जाएगा। अगर भी सी का मान निकालूं तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा। इसका मीनिंग ये कर सकते हैं, यदि कोई पॉइंट चार्ज है, यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ माने पॉइंट क्यू को सेंटर मानकर अगर जितने भी इमेजिनरी आप स्फीयर खींचोगे, जैसे एक स्फीयर हो गया, जितने भी इमेजिनरी आप स्फीयर खींचते हो, उस सारे इमेजिनरी स्फीयर का जो सरफेस होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। ओके, यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो गया कि यदि कोई प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर, प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर माने क्यू को, पॉइंट चार्ज को पॉइंट मानकर जितने भी कंसंट्रिक स्फीयर खींचेंगे वो सारे स्फेरिकल सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। देखिए यह आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। देखिए यह भी एक इक्विपोटेंशियल क्या होगा, सरफेस हो जाएगा। यह भी आपका इक्विपोटेंशियल क्या होगा, सरफेस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर जितने भी कंसंट्रिक स्फीयर खींचेंगे वो सभी के सभी एक समविभव पृष्ठ का निर्माण करेंगे। एक और खास बता देते हैं, अगर यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां पोटेंशियल V2 है और यहां पोटेंशियल V3 है, तो ध्यान रखिएगा V1 बड़ा होगा V2 से, बड़ा होगा V3 से, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, अच्छा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा होगा। यानी कहने का मतलब अगर ये 10 वोल्ट पर है, ये भी 10 वोल्ट पर होगा, ये भी 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर। अच्छा यानी कि 8 वोल्ट पर है, ये भी 8 वोल्ट पर होगा, ये भी 8 वोल्ट पर होगा, ये भी 8 वोल्ट पर होगा, ये भी 8 वोल्ट पर, ये भी 8 वोल्ट पर, ये भी 8 वोल्ट पर। मान लो कि ये 6 वोल्ट पर है, ये 6 वोल्ट पर होगा, ये भी 6 वोल्ट पर होगा, ये भी 6 वोल्ट पर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह ऐसे जाएगा बेटा, ये देखिएगा ध्यान से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2-3 बातें ध्यान में रखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फार्मूला जानते होंगे, माइनस के डेल्टा V बाई डेल्टा R होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वह क्या करेगा, जैसे मान लो कि यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, देखो अगर ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, और मान लो कि V1 बड़ा है, V2 से बड़ा है, किससे, V3 से, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो हमेशा
क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। इसीलिए देखिए, अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूं डेल्टा वी, देखो ये निकाल रहा हूं डेल्टा वी, तो डेल्टा वी और इनके बीच के डिस्टेंस को अगर क्या मान लेते हैं, डेल्टा आर मान लेते हैं, तो वही है ई बराबर माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। ई माइनस मने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस मने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और सही बात है, अगर मान लो कि ये V1 है और ये V2 है और V1 बड़ा है V2 से, तो अगर मैं डेल्टा V निकालूंगा V2 माइनस के V1, तो वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसे ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में आपका जाता है। ओके, अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो डिफिनेशन बहुत आसान है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इट इज, यह एक काल्पनिक सरफेस है, यह एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा होता है, उसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ विशेषताएं अगर देख लें, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी सी, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा, एक जैसा होगा। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका बी है, तो अगर मैं डेल्टा भी निकालूंगा तो भी ए माइनस के भी बी, और अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तब तो भी ए बराबर क्या हो जाएगा, भी बी होगा, तो डेल्टा भी बराबर क्या होगा, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा चीज है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि ये भी 10 वोल्ट पर है, ये भी 10 वोल्ट पर है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट है, डेल्टा V बराबर क्या होता है, W बाई Q होता है। तो यहां से W बराबर हो जाएगा बेटा Q इंटू डेल्टा के V, तो W बराबर Q इंटू जीरो, यानी कि W इक्वल्स के जीरो। ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत एक बेहतर कैरेक्टरिस्टिक है। क्या मिल गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को, किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना होगा। देखिए W की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा। और देख लीजिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कितना हो बेटा, पहला दूसरा तीसरा, तीन कैरेक्टरिस्टिक। चौथा देख लीजिए, अगर इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखें हम लोग, तो हम जानते हैं कि E बराबर माइनस के डेल्टा V बाई क्या होता है, डेल्टा R होता है। या एक और फॉर्मूला जानते हो कि V B माइनस V A बराबर माइनस के इंटीग्रेशन A से लेके B तक और वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो VA बराबर क्या होगा, VB, तब तो ये जीरो होगा, और माइनस के A से लेकर के B और वेक्टर के E डॉट dr बराबर समथिंग, यानी कुल मिला के वेक्टर के E डॉट वेक्टर के dr बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं फार्मूला होता है A डॉट B बराबर क्या होता है, फार्मूला AB कॉस के थीटा, AB कॉस के थीटा। तो हो जाएगा वेक्टर के E डॉट वेक्टर के dr बराबर हो जाएगा E और dr और कॉस के थीटा। और अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो हो जाएगा E dr कॉस के थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स के जीरो, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स के कॉस के 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मीनिंग हो गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्मल होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी।
तो ये सबसे अच्छा लाइन हो गया कि अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बेटा, मान लो कि तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। अगर कर्व सरफेस होगा तो नॉर्मल होंगी। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा या ऑलवेज नॉर्मल होगा। ओके चलिए और देख लेते कंसेप्ट इसका। ये हमेशा एंगल 90 होगा। जैसे मान लो, देखो बेटा, अगर मान लो कि ये, अगर किसी भी, हम जानते हैं कि किसी भी अगर कोई हेलो कंडक्टर है और अगर हमने इसको चार्ज दिया, तो ये जो चार्ज होता है हेलो कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो सरफेस होता है वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है। इसका मीनिंग कि किसी भी अगर हेलो स्फीयर को आपने चार्ज दिया, तो अगर वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है, तो यहां से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वह सरफेस पर हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी या हमेशा नॉर्मल होंगी। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओके चलिए एक और रीजन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है बेटा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस है, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 40 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 30 वोल्ट, ये मान लेते हैं कि 20 वोल्ट, ये मान लेते हैं कि 10 वोल्ट, ये मान लेते हैं कि 0 वोल्ट। तो ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर ऐसे दिखाया गया है, ध्यान दीजिए बेटा, if equipotential surface are parallel and equidistant, अगर मान लीजिए कि हमारा इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं वह क्या है, पैरेलल हैं और बराबर बराबर दूरी पर हैं। if equipotential surfaces are parallel and equidistant, देखिए सारे के सारे पैरेलल हैं और बराबर बराबर दूरी पर स्थित हैं, तो दिस रीजन इंडिकेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का मान क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा। ई का मान क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है, ठीक ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। तो यदि सभी के सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, if all equipotential surfaces are parallel and equidistant, this region indicates the uniform electric field, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। और दूसरा रीजन देख लो, अगर मान लो किसी रीजन में, द रीजन इन विच, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर हैं और कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दूर दूर है, सॉरी, अगर किसी भी रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एकदम पास पास हैं और किसी क्षेत्र में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर यहां इंटेंसिटी E1 है और यहां इंटेंसिटी E2 है, तो E1 का मान बड़ा हो जाएगा E2 से। ये ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में समविभव पृष्ठें एकदम पास पास होती हैं, द रीजन इन विच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, बहुत पास पास होंगी, तो उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होता है। इन द रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होती हैं, तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कमजोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। और इसको प्रूव भी कर सकते हो आसानी से, इसको दिखा भी सकते हैं इस बात को। अगर इसको दिखाना चाहे तो यहां से डिराइव हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपका E बराबर क्या होता है बेटा, माइनस के dV, और क्या हो जाएगा, dr होता है। यानी कि यहाँ पर E और dr में कैसा रिलेशन है बेटा, उल्टा रिलेशन है। तो देख लो, अगर मान लेते हैं कि अगर dr का मान ज्यादा होगा, अगर dr का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो आपका E का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते हैं,
जिस क्षेत्र में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होता है। एंड द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, जिस क्षेत्र में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एकदम पास पास होती हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, चलिए एक और रीजन देख लिया जाए, एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दे बेटा। एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को काटती नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? अगर मान लो कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस अगर एक दूसरे को कट करती, देखना बेटा, अगर कट कर देंगी तो कट कर देंगी तो उस पॉइंट पर हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्राप्त हो जाएगा। उस पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को पी पर रखूंगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट पी पर जब रखा जाएगा तो वह चार्ज पार्टिकल एक साथ दो डायरेक्शन में जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन को पी पर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एक साथ, एक ही साथ E1 के डायरेक्शन में भी जाएगा और E2 के डायरेक्शन में जाएगा। यह बिल्कुल असंभव सी घटना है। इसलिए कहा जाता है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके बेटा, तो एक और देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, थोड़ा सा लाइन देख लिया जाए। देखो, अगर कोई पॉइंट चार्ज है बेटा, कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बेटा, इक्वी पोटेंशियल जो इसका सरफेस होगा वो ध्यान रखिएगा, वह इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर होगा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल जो सरफेसेस होगा वह कैसा होगा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल, संकेंद्रीय गोलाकार। और एक ध्यान बात देखिएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे दो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए अब ये डिस्टेंस यहां पे आएगा, इसलिए कि इधर आप आगे बढ़ोगे तो ई, चूंकि ई का मान क्या होता है, कम होता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वीक होता है वहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, दूर दूर होती है। कुल मिला के अगर पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसा होगा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल होगा। ओके, चलिए अच्छी बात है। अगर मान ले कि दो चार्ज है बेटा, अगर मान ले कि ये भी प्लस क्यू है और यहां पर एक माइनस क्यू है, डाइपोल टाइप का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उसका कैसा बनेगा, तो हम जानते हैं कि अगर प्लस और माइनस है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और इनके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वीक होता है, इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो हम जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इनका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा बेटा, अगर कोई एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो बीच में देखिए, बीच में लाइनें पास पास होंगी। तो थोड़ा बनाना तो मुश्किल है लेकिन समझने की कोशिश करिए, ऐसे बनेगा, देखो बेटा ऐसे बनेगा इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समझ रहे होंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो ऐसे इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, देखो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो, देखो तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में इलेक्ट्रिक जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है वो क्या है, पास पास है, और उनके बाहर देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या है, दूर दूर है। तो इस तरीके से अगर प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है तो इस तरीके से हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को बना सकते हैं। अगर दोनों मान लो कि पॉजिटिव है बेटा, अगर ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो जब दोनों का पॉजिटिव है तो बीच में ई का मान क्या होता है, वीक होता है, और बाहर ई का मान क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बाहर ई का मान क्या होगा बेटा, स्ट्रांग होगा। ये स्ट्रांग फील्ड है, ये भी स्ट्रांग फील्ड, और बीच में क्या है, वीक है। तो जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे।
तो अगर इसका बनाया जब फिगर बनाया जाए बेटा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, देखिए इसका फिगर तो ऐसे बनेगा, बस इसका फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर इसका हम लोग फिगर बना रहे हैं, अगर ये भी प्लस है बेटा और ये भी प्लस है, दोनों प्लस क्यू है, दोनों प्लस प्लस है, तो बीच में तक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर दूर होगा, यानी कि इसका अगर मैं बनाऊं फिगर तो कुछ ऐसे है, देख रहे बेटा ना, देखो बाहर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है और अंदर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है। तो यहां भी आ जाएगा बेटा, अगर यहां पे खींचोगे तुम ऐसे ही आप खींच दीजिएगा थोड़ा सा, इधर क्या होगा नजदीक होगा और इधर आपका क्या होगा दूर दूर हो जाएगा। देखिए अगर दोनों प्लस हैं तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनेगा। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हल्का सा जानेंगे कंसेप्ट को, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब एक ध्यान रखना, एक सबसे अच्छी बात बता दें, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और अगर ये आपका V1 है, ये V2 है, और अगर V3 है तो हम लोग का V1 बड़ा होगा V2 से, बड़ा होगा V3 से। इस कंसेप्ट को दिमाग में ध्यान रखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिरता जाता है, या उसमें कमी आती जाती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, निकालने का फार्मूला क्या है, देखो निकालने का जस्ट ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा V बराबर डायरेक्ट इंटीग्रेशन वेक्टर के E इंटू डी आर। चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम चिन्ह लगा के उसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्लस है कि माइनस है, बट डेल्टा V का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर E का मान यूनिफॉर्म है तब तो डेल्टा V बराबर E इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। डायरेक्ट का अगर मान, ये फॉर्म तब लगाएंगे जब E का मान क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, अगर यूनिफॉर्म होगा तो डायरेक्ट डेल्टा V बराबर E इंटू डी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं इस पर, कुछ बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक सबसे छोटा सा न्यूमेरिकल, एक सबसे छोटा न्यूमेरिकल दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया गया है 500 वोल्ट पर मीटर, और ए और बी के बीच के डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई VA माइनस के VB। पर ये देखो बेटा, और ये देखो कि ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पीछे होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कि VA का मान बड़ा होगा किससे, VB से। इसका मतलब अगर VA में से अगर VB घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो फॉर्मूला मिलेगा VA माइनस के VB बराबर हो जाएगा E इंटू डी, डायरेक्ट एकदम E इंटू डी। ई का मान तो आपको दिया बेटा, E का मान दिया है आपको 500, और D पता है बेटा, D दोनों के बीच की डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 बेटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी कि 20 वोल्ट। कितना गया बेटा 20 वोल्ट, इसका आंसर आ गया VA माइनस के VB। अच्छा, एक और बात बता दें कि अगर VA माइनस के VB अगर प्लस के 20 वोल्ट है तो VB माइनस के VA माइनस के 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगर VA माइनस के VB प्लस के 20 वोल्ट है तो VB माइनस के VA कितना हो जाएगा, माइनस के 20 वोल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एकदम एक सिंपल न्यूमेरिकल था, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, आगे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ये कुछ अच्छा है न्यूमेरिकल से, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला लगाते हैं, कह रहा है कि ए से बी चलना बेटा, आपको ए से बी की तरफ डायरेक्शन आपको जाना है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो थीटा का मान तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नगारे का फार्मूला देखो, पहली बात कि VA बड़ा होगा किससे, VB से, और अगर VA में से VB घटाओगे, रियली फार्मूला तो ये ED cos थीटा ये फार्मूला होता है। चलिए इसमें लगा दीजिए, E का मान कितना बेटा, E का मान आपको दिया है 20, तो E का मान हो जाएगा 20, और D बेटा, D A से लेके B तक दिया है कितना 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर, और थीटा जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं A से B, देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो काश से कितना हो जाएगा 0, काश 0 की वैल्यू 1, यानी कि हो जाएगा 20 वोल्ट।
तो ए से बी तक अगर निकालोगे तो 20 वोल्ट आ जाएगा। मैंने इसका आंसर आ गया बेटा 20 वोल्ट। पहले का आंसर आ गया 20 वोल्ट। चलिए सेकेंड वाले को हल करें। सेकेंड वाला कह रहा है, सेकेंड वाला को अगर सॉल्व करें बेटा, क्या कह रहा है, VA माइनस VD। देखो बेटा ए से डी पर आ जाओ। VA माइनस के VD बराबर हो जाएगा ED कॉस के थीटा। तो E का मान आपको दिया है बेटा 20 और D का मान 1 और यहां पर हो जाएगा cos के 90 डिग्री, क्योंकि A से D आ रहे हो, A से आप D आ रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, ये हो गया खत्म। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया आपका 0 वोल्ट आ गया, 0 वोल्ट आ गया। और अब बेटा B से लेके C वो भी 0 वोल्ट। देखो B से लेके C यह भी आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, यह भी आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है A से लेके C तक, A और C के बीच का अगर मैं निकालूं, A और C के बीच का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, एक्चुअली डेल्टा भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो जो A और B के बीच का डेल्टा V होगा ना, वही A और C के बीच का भी होगा। चलिए निकाल के दिखा देते हैं आपको मैं निकाल के दिखा देता हूं। A और C के बीच का मैं निकाल के दिखाता हूं। देखो बेटा, अगर VA पहली बात की बड़ा होगा VC से, तो VA माइनस के VC पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में ही आएगा, तो हो जाएगा VA माइनस के VC बराबर होगा बेटा ED कॉस के थीटा। तो E का मान तो दिया बेटा, E का मान है 20 और D, देखो बेटा A से लेके D आना पड़ेगा, A से लेके C ना, A और C के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है बेटा, अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये A है, ये B है, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो A से लेके D तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह √2 और cos थीटा, यानी ये हमारा थीटा कितना है, स्क्वायर है ना बेटा, और स्क्वायर तो एंगल कितना बनता है 45 डिग्री का बनेगा, तो cos के 45 अंश। अब हल कर दो, ये हो जाएगा 20 और √2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 कैंसिल, और देखिए इसका आंसर आ गया 20 वोल्ट। तो A और C के बीच में भी पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 20 वोल्ट। इधर क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक न्यूमेरिकल्स रहा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकदम बेहतर न्यूमेरिकल है बेटा, बेहतर न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इनको सॉल्व करिए बेहतर ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि P और Q के बीच का पोटेंशियल हमको चाहिए, P और Q के पोटेंशियल हमको चाहिए, यानी कि VP माइनस के VR बराबर वही होगा ED कॉस के थीटा। E कितना बेटा, E का मान आपको दिया है 2000 न्यूटन पर कूलम, और D चाहिए बेटा D, P और Q, P और R के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा 5/100 मीटर, और हो जाएगा cos के 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 20 × 5, और आपको दिया है बेटा cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होता है, ये हो जाएगा 4/5 कट गया, और ये हो जाएगा 80 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू आ गया 80 वोल्ट। ठीक है, 80 वोल्ट आपका कंफर्म बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आइए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डिफाइन किया गया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पहली बात देखो बेटा, ये 10 वोल्ट है, ये आपका 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 40 वोल्ट है और 10, ये तो कंफर्म है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लगभग इस डायरेक्शन में हम लोग का होगा, एकदम क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस के डेल्टा V बाई क्या होता है, डेल्टा के R होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा के R। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने केवल तो E बराबर हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो डेल्टा V माने कोई भी दो सरफेस लीजिए, डेल्टा V माने
कोई भी दो सरफेस लीजिए, उनके बीच का पोटेंशियल यही लेते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों, इन दोनों के बीच का ये हो जाएगा डेल्टा V। तो कितना बेटा, ये आपका 10 वोल्ट है, ये कितना आपका 20 वोल्ट है। तो E का मान निकालने के लिए डेल्टा V, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का अंतर, तो हम मान लें कि 20 में से घटा देते हैं 10 को, ठीक। और इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, ये एंगल दिया 30 डिग्री, ये आपका 10 सेंटीमीटर पर लाइन है, 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। यहां से बेटा इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये हमको चाहिए क्या, डेल्टा आर, डेल्टा आर हमको चाहिए। अब देखिए छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, कुछ नाम दे दूं अगर इसका, तो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये 90 है और ये एंगल है बेटा 30 डिग्री, 30 का है। अच्छा बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर पर है, ये 20 सेंटीमीटर पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना है बेटा, डेल्टा के आर है। अब लगा दीजिए साइन थीटा, लगा दो इसमें, साइन हो जाएगा साइन के 30 डिग्री, तो साइन बराबर हो जाएगा डेल्टा आर और बाई 10, तो यानी कि डेल्टा आर बराबर हो जाएगा 10 और साइन के 30 डिग्री, यानी कि 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, 5 सेंटीमीटर, डेल्टा कौन 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो मीटर बदल दो, 10 के पावर -2, तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 10 और बाई 5 इंटू 10 के पावर -2। ऊपर ले जाओ इसको, 5 दूना के 10, 2 इंटू 10 के पावर 2, यानी कि 200 न्यूटन और पर कूलम, 200 न्यूटन पर कूलम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल रहा बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का एक अच्छा न्यूमेरिकल्स रहा, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। चलिए और एक न्यूमेरिकल्स लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बेटा, नीट वाले बच्चे, नीट वाले जितने बच्चे होंगे, नीट वालों के लिए तो बहुत फेमस क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा डेरिवेटिव चाहिए बेटा, आपको बता दूं थोड़ा सा, कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स के पावर एन -1। जैसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 4 का डेरिवेटिव करिए, तो क्या हो जाएगा 4x के पावर 3। ये चाहिए मुझे आज। अगर मान लो कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर कहिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2x हो जाएगा। अच्छा मैं कहूं कि डी बाई डी एक्स निकालिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। कैसे समझ रहे ना, अगर डी बाई डी एक्स के पावर 1 है तो पावर पहले आएगा 1, और x के पावर 1 -1 माने 1 इंटू एक्स के पावर 0 माने 1 इंटू 1 बराबर 1। ध्यान रखना x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही y का हो जाएगा, जैसे कि d अपॉन डी वाई, और y के पावर मान लो कि 4 है, वही आंसर होगा 4, y के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा ना। y वाले नियम से हम लगेगा, जैसे मान लिया आ गया कि d अपॉन डी वाई और y स्क्वायर हो गया, आंसर क्या होगा बेटा 2y हो जाएगा। अगर आ गया कि d अपॉन डी वाई वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का ज्ञान हल्का फुल्का होना चाहिए। मुझे याद है कि आपको डिफरेंशिएशन आप लोग को आता होगा, जरूर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जानते होंगे। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है बेटा जो दिखा गया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर v का मान दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा इसको। चलिए हल करते हैं। तो v बराबर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x वाई स्क्वायर और माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, एक फार्मूला बता दें आपको कि ex निकालते हैं, ex, और ex बराबर होता है माइनस के डेल v और y क्या हो जाएगा डेल x। इसको पहले समझिए ये क्या है बेटा, यानी कि इसको बोलेंगे v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि वोल्टेज का, ध्यान रखो, वोल्टेज का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको, पार्शियल आपको डिफरेंशिएशन करना है। चल निकालते हैं इसका।
हो जाएगा डेल भी बाई डेल एक्स। ये ध्यान रखो, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मीनिंग क्या है बेटा कि यहां पर वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा। आई रिपीट अगेन, मैंने इसका डिफरेंशिएशन करिएगा लेकिन वाई क्या है, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो वाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अगर वाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहां हो जाएगा डी बाई डी एस, क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस के 4 इसमें बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एस एक्स के पावर 3 हो जाएगा डेल भी बाई डेल एक्स बराबर, बोलिए बेटा, वाई स्क्वायर। और अभी पढ़ाया हूं कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस के हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। हो जाएगा डेल भी बाई डेल एक्स बराबर वाई स्क्वायर और माइनस के 12x स्क्वायर। ये निकल जाएगा आपका डेल भी बाई डेल एक्स की वैल्यू। तो चलिए हम लोग का EX निकल गया बेटा, तब तो आराम से EX हम लोग का आ गया, क्योंकि जो EX होता है वह होता है माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के 12x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका EX का मान आ गया बेटा 12x स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर। दिस इज EX। EX का मान मैंने निकाल दिया, EX का मान मैंने निकाल दिया है, ध्यान देना बेटा, EX का मान मैंने निकाल दिया। EX बराबर 12x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब निकालेंगे y के रेस्पेक्ट में, इससे करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा। y के रेस्पेक्ट में अब करते हैं बेटा, देख लो, y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से v बराबर आपका है कि एक्स वाई स्क्वायर और माइनस के 4x क्यूब को सॉल्व करेंगे। अब हल करेंगे डेल भी बाई डेल वाई। अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, अब यहां y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, आप इसमें x को कांस्टेंट मान के ट्रीट करिएगा। मान लो कि x कांस्टेंट है, चलिए अगर x कांस्टेंट है तो x तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा d अपॉन डी वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और x कांस्टेंट है तब तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x, और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, यानी कि 2xy। तो हमारा निकल गया EY, तो EY बराबर माइनस के डेल भी बाई डेल y, तो निकल गया आपका माइनस के 2xy। ओके, और इसमें z एक्सेस तो है नहीं, अब निकाल देंगे, z एक्सेस तो नहीं है बेटा, तो EZ की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब निकाल लीजिए वेक्टर E बराबर होता है EX आई कैप और EY जे कैप और प्लस EZ क्या होता है, के कैप होता है। तो वेक्टर E का मान हम लोग को आ गया। EX कितना बेटा, EX का मान हम लोग को पता है, EX की वैल्यू तो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई कैप, और प्लस EY का भी मान पता है हम लोग को, माइनस के 2xy क्या हो जाएगा जे कैप, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर निकालें पूरा अगर हम लोग, तो 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई कैप, और माइनस के 2xy जे कैप। ये रहा वेक्टर E आपका। अगर E का आपको मॉडुलस चाहिए तो E का जो वैल्यू निकालना चाहिए, अगर E का मान निकालने का फॉर्मूला होता है EX का स्क्वायर और EY का स्क्वायर और EZ का स्क्वायर। यहां से चाहो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको दिमाग में रखिएगा ध्यान से। एक और क्वेश्चन आ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन इसका, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप
मैं चाहूंगा कुछ जीनियस बच्चे इस क्वेश्चन को पहले हल करें, इसके बाद इसको देखिएगा वीडियो। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया है। v बराबर माइनस के एक्स वाई समथिंग और कह रहे फाइंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हल करिए। तो पहले बेटा फटाक से हम लोग करेंगे डेल v बाई डेल एक्स। हल क्या बेटा, डायरेक्ट एकदम निकाल दो भाई। यानी इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डायरेक्ट लिखता हूं बेटा माइनस के वाई। समझ गए होंगे इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के वाई। अच्छा, माइनस के अगर डेल v बाई डेल y निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट में करिए तो माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स होगा। ओके, चलिए मिल गया हमको ex का मान। तो हमको ex बराबर क्या होता है, माइनस के डेल v बाई डेल एक्स, यानी ex हमको मिल गया बेटा के वाई। कितना मिल गया, के वाई। और ey कितना मिलेगा बेटा, ey माइनस के डेल v बाई डेल y, यानी मिल गया के एक्स मिल गया। ओके, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब निकाल लीजिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है ey बाई क्या होता है, ex, और ey का मतलब हो जाएगा kx, और ex का मतलब होगा kx, और ex के y है, ये हो जाएगा के वाई, यानी कि x बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। tan थीटा बराबर x बटे y, और tan थीटा को स्लोप कहा जाता है बेटा, स्लोप। तो स्लोप निकल गया x बटे y, और स्लोप मतलब समझते हैं मैथ वाले बच्चे, dy बाई dx होता है। dy बाई dx को स्लोप कहा जाता है, dy बाई dx होता है। जल्दी रफ करिए बेटा, dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। यहां निकल गया स्लोप बराबर x बाई वाई, यहां स्लोप बराबर dy बाई dx हो गया। अब मैं अगर सॉल्व कर दूं तो dy बाई dx बराबर x बाई क्या हो जाएगा, y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x dx बराबर y dy, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड हो जाएगा x dx और इंटीग्रेशन y dy। हल करो बेटा, x का अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां क्या होगा बेटा, ये इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2, और इसमें कांस्टेंट लगा देते हैं c, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर और प्लस के 2 इधर ला दीजिए, माने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2c सॉरी, और 2c का मतलब कांस्टेंट है बेटा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर जानते होंगे, बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसका मीनिंग हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, हाइपरबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, हाइपरबोलिक पाथ होगा। पाथ निकल गया, हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक अच्छा लेक्चर रहा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर शुरू करेंगे, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, उसका सीरीज पैरेलल, उसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, कहाँ उसका यूज होता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। आपके फिजिक्स फर्स्ट पेपर का जो कैपेसिटर लेक्चर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो उसको अगला लेक्चर हम लोग का वही शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एटसेट्रा। ओके, ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़िए, बी हैप्पी।